हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, यानी कि अपने दोस्तों से स्पेशली क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, ठीक है, उसको लेकर के हम काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, जानने वाले हैं। यस, आपके जो पार्टनर हैं उनके जो दिल में है, ठीक है, क्या ऐसा था जो वो अपने दोस्तों से कह रहे थे, ठीक है, और उनके जो दोस्त हैं वो उनकी भी बातों को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एंड मैं कहूँगी कि ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी नवरात्रि चल रहा है एंड ऑफर्स भी हैं। सो जल्दी से आप लोग कांटेक्ट कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए, ठीक है। सो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या कुछ फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या कुछ उनके इमोशंस है आपके लिए, ठीक है। सो देख लेते हैं कि उनके जो दोस्त हैं वो क्या बातें कर रहे थे एंड कि आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे। दोनों ही दल की बातें हम सुनने वाले हैं, ठीक है। सो यस, फोकस कीजिएगा रीडिंग के ऊपर और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, ताकि आप उस पर्सन से अपने आप को कनेक्ट कर पाओ और मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, है ना। सो चलिए, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप मेरे व्यूवर्स, अपने पार्टनर का नाम लेते हुए फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें मेरे व्यूवर्स के बारे में। आज शाम वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। सो आपके जो पार्टनर हैं उनके जो दोस्त हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनके जो दोस्त हैं ना वो आपके बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं। 3 से 4 दोस्त हैं इनके जो आज शाम ये व्यक्ति मिलते हुए बातें करते हुए दिख रहे हैं। तो इनके दोस्त की बातें ये लोग कह रहे हैं कि यार क्या चल रहा है आजकल, काम का लोड है या थोड़ा सा टाइम मिल रहा है रिलैक्स करने का। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मिल रहा है समय। ठीक है, थोड़ा समय मिल रहा है अभी। फिलहाल जो है ना पूजा पाठ का समय है एंड काफ़ी चीज़ें चल रही हैं तो टाइम मिल रहा है। तो इनके एक और दोस्त है, वो कह रहे हैं कि तो फिर तुम इतना चुप चुप क्यों हो भाई, क्या हुआ है तुम्हें, किसी की याद आ रही है, क्या हो रहा है। तो इनके जो 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 दोस्त हैं वो छेड़ते हुए से इनको नज़र आ रहे हैं, है ना, वो छेड़ते हुए से नज़र आ रहे हैं। और आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार नहीं यार, बस ऐसे ही कभी कभी मन नहीं लगता है, कभी कभी मन करता है कि कहाँ चला जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ, कहाँ कहाँ जाके अपने मन को, अपने दिल को जो है ना वो शांत करूँ। कभी कभी हो जाता है यार। तो मेरी लाइफ में ऐसा चीज़ होता है, मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो कभी कभी होता है मेरे साथ। मेरे लाइफ में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया है ये सब। तो कोई बात नहीं है, अभी फ़िलहाल मैं बस,
है ना। फिलहाल थोड़ा सा टेंशन में हूँ इसकी वजह से। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, कि टेंशन, क्या क्या बात है भाई, क्या टेंशन हो रहा है तुझे, हमें बताने लायक है तो बता। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यार, बताने लायक ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकता हूँ, बट बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा ना। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई अब तेरी मर्ज़ी है भाई, मुझे लगता है कि हम दोस्त हैं तो तुम मुझसे बातें कर सकते हो अपने मन की, अपने दिल की, है ना। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है। तो आपके जो पार्टनर वो कह रहे हैं कि नहीं यार चलो ठीक है मैं बताता हूँ। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं किसी से बातें किया करता था, आज ये पहली बार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं किसी से बातें किया करता था या करती थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स थी उसके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स थी, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस मेरे दिल में रहते थे उसके लिए, हमेशा बेचैनी, बेताबी। एंड उसको भी ये हुआ था, उसको भी ये होता था, वो मेरे से बात किए बगैर नहीं रह पाती थी और मैं भी उससे बात किए बगैर नहीं रह पाता था। एक समय ऐसा हुआ था लाइफ में कि उसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता था, वो कहाँ है, नहीं है, ये सब चीज़ें जानने की इच्छा हुआ करती थी। लेकिन अब जो है ना, ऐसा हो चुका है कि वो कहाँ है या क्या है, कैसी है, कैसा है, मुझे कुछ पता नहीं है। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ भी पता नहीं है मुझे। पता नहीं अब क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, बट मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपने मन को, है ना, सँभाल के ही रखना चाहता हूँ। मैं फालतू की चीज़ें तो नहीं करना चाहता, लेकिन अब जैसा हो रहा है ना मेरे साथ, अब लग रहा है कि शायद मैं इन सारी चीज़ों में बिलीव करने लगूँ। मतलब मेरी जो बातें हैं, है ना, हो सकता है कि मेरी बातें तुम्हें थोड़ा-सा वो लगे। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो यार? एक समय लग रहा है जैसे तुम स्टोरी सुना रहे हो, क्या हुआ है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वही स्टोरी ही सुना रहा हूँ तुम्हें, कि हम दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। ना वो मेरे बारे में जानती है कुछ, ना मैं उसके बारे में जानता हूँ अब कुछ। ठीक है? जब तक रिश्ता था तब तक दोनों जानते थे, दोनों बातें किया करते थे। दोनों के बीच में रिश्ते भी काफ़ी अच्छे तरीके से चले। दोनों खूब-खूब जो है बातें शेयर किया करते थे। लेकिन अब कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा जो अब कुछ नहीं है तुम दोनों के बीच में कुछ? मतलब क्यों? मतलब समझ नहीं आया कि क्यों तुम लोगों ने बातें करना बंद कर दिया? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार वो सब छोड़ो, मैं याद नहीं करना चाहता, क्यों बातें करना छोड़ दिया। बट अभी फ़िलहाल ना मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे आ रही है उसकी याद। मुझे करनी थी उससे बात, मुझे करनी है अभी भी उसी से बात। लेकिन अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है? मैंने काफ़ी टाइम से उसको देखा नहीं है, काफ़ी टाइम से उसको जो है ना रीच आउट नहीं किया है। ना उसके इंस्टाग्राम को खोला है, ना उसके बारे में जानने की कोशिश करी है। बस अकेला-सा हूँ और मैंने यही सोचा कि मैं अकेला ही मतलब रह गया हूँ। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक? तो मुझे ना ये चीज़ों से थोड़ा-सा एलर्जी हो रहा है, थोड़ा-सा वो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? मेरे साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? मुझे पता नहीं है। एंड लाइफ़ में मेरे यही चीज़ें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। मैं अपनी लाइफ़ को ना हर एक तरीके से ना सोचने की कोशिश करता हूँ, हर एक तरीके से जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि मैं अपनी लाइफ़ में बिज़ी चला गया था या क्या चला गया था, मुझे रीज़न नहीं पता चल रहा है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? अब मैं उसे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो उसे मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए,
लेकिन उसका भी अलग ही अपना एटीट्यूड है। उसने भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। बात तो ये हो रही है ना कि उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया और मैं यहाँ पे पूरा अकेला हो गया हूँ, पूरा का पूरा अकेला। तो समझ लो कि मतलब पूरी मेरी लाइफ जो है ना इसी बीच चल रही है, ऐसा ही चल रहा है कि उसने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। मुझे वजह जाननी है कि मान लो कि मैंने उससे बात नहीं करी, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, तो उसके पास ऑप्शंस भी थे, मुझे कांटेक्ट करने के ऑप्शंस उसके पास थे, लेकिन उसने क्यों नहीं किया। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार जब तूने कांटेक्ट नहीं किया, नॉर्मल है कि उसने भी कांटेक्ट नहीं किया तुझे, तुझे कांटेक्ट करने की नीड नहीं महसूस हुई होगी, इसलिए उसने नहीं किया। बात सिंपल सा है। तो इसमें तू ज़्यादा वो सोच क्यों रहा है? इतना ज़्यादा तू सोचता क्यों है? इतना तू किस लेवल पे सोचता है? मुझे ये बता दे बस तू। क्या है रीज़न? तो आपके पार्टनर का कहना है, आपके पार्टनर के दोस्तों का कहना है, ठीक है, कि रीज़न मतलब क्या तू रीज़न रीज़न पड़ा हुआ है यार? ये बता कि ठीक है, अब क्या करना है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार अब मुझे वही करना है। मतलब मुझे उसके साथ बात करनी थी, मुझे उससे बात करने की इच्छा हो रही थी और मैंने सोचा था कि मैं उससे बात करूँगा, सामने से जाके बात करूँगा, मिल के बात करूँगा। मैंने इतना सोचा हुआ है कि मुझे कहीं न कहीं ना उसके साथ डीप जाना है, मुझे उसके साथ डीपली बातें करनी है और वजह जाननी है कि आखिरकार क्यों? क्या उसकी लाइफ़ में कोई और है? या उसे मुझे मतलब वो मुझे अपनी लाइफ़ में नहीं चाहती है? क्या है? मुझे मेन रीज़न जानना है। मेन रीज़न मैं जान जाऊँ, फिर मैं छोड़ दूँगा। जो भी रीज़न मैं जान गया ना, उसके बाद मैं उसको ये मैं नहीं कह रहा कि मैं उसको छोड़ दूँगा, मैं चीज़ों को इतना ज़्यादा सोचना छोड़ दूँगा। जो मुझे टेंशन दे रही है ना, जो मुझे टेंशन 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 दे रही है ना, उस चीज़ को मैं छोड़ दूँगा। मेरे अंदर का जो मन है वो ना वो टूट गया है। मेरे अंदर का जो दिल है वो टूट गया है। मैं अपने दिल को बार-बार, बार-बार वो नहीं करना चाहता। बार-बार वो टेंशन में मैं नहीं रहना चाहता। मेरी टेंशन यहाँ पे मतलब ख़त्म नहीं हो रही है, मेरी टेंशन बढ़ रही है और बहुत, बहुत, बहुत बढ़ रही है। धीरे-धीरे हर एक चीज़ को मैं रियलाइज़ करता आया हूँ, हर एक चीज़ को मैं समझता आया हूँ और मैंने समझने की पूरी-पूरी कोशिश करी है, ठीक है? पूरी-पूरी कोशिश करी है। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने अपने डिसीज़न्स को लेकर, मैं अपने एक्शन को लेकर के कहीं न कहीं बातें करने लगा हूँ मैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं अपने रिश्ते में वो पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं न कहीं बहुत पॉज़िटिव ऑरा में रखने लगा हूँ यार। मेरी ऑरा पॉज़िटिव थी और मैं पॉज़िटिव तरीके से काम कर रहा था ना, पॉज़िटिव तरीके से ले रहा था ना चीज़ों को, लेकिन नहीं हो पा रहा ना अब। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये मेरे मतलब लग रहा है कि जैसे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई है ऐसा, ठीक है? तो मुझे ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है जैसे कि मैं परेशान-सा हूँ। मेरे अंदर की परेशानी नहीं ख़त्म हो रही है यार। आज, कल मतलब नहीं ख़त्म हो रही है। मेरी परेशानियाँ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती हैं। मुझे पता है कि मैं क्यों परेशान हूँ। मैं क्यों इतना एंग्ज़ायटी ले रहा हूँ, स्ट्रेस ले रहा हूँ, क्यों इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आखिरकार मेरे साथ ये हो क्या रहा है, ये मेरे साथ चल क्या रहा है, ये मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है मुझे। मैंने मैंने मज़ाक-मज़ाक में ही नहीं बोला, मैं सीरियसली होके बोल रहा हूँ कि मुझे जानना है। तो इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि तो तुझे जानना है, तो तुझे पता होगा ना कि एड्रेस कहाँ है या फ़ोन नंबर क्या है, ये तो तुम्हें पता होगा, ये तो हम में से किसी को नहीं पता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ, नहीं पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं तुम लोग को उसकी आईडी दे सकता हूँ। तुम लोग उससे उसकी बातें कर मतलब उससे बातें कर सकते हो और पता कर सकते हो कि क्या वो किसी और के साथ है या नहीं है।
किसी और के साथ वो इंगेज हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मुझे जानना है, मुझे बातें करनी है उससे। यार पता नहीं क्यों मुझे ना बस ये ज़िद हुई है कि मुझे रीज़न जानना है। मैं उसका इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। वो मुझे इग्नोर करती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पहले भी नहीं होता था और अभी भी नहीं होता है। उसका यही एक नेचर मुझे पसंद नहीं आता कि वो मुझे इग्नोर करने लगती है। कभी-कभी ना कुछ बातों को इतना दिल पे ले लेती है या ले लेता है कि मतलब लगता है कि उसे मुझसे नफ़रत हो गई है। और इतना ज़्यादा डार्क लेवल पे वो सोचना, उसका सोचना यार अजीब लगता है कि यार क्यों? ये मेरे साथ ऐसा बिहेवियर तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ होगा या मेरे साथ वो करेगी, है ना? लेकिन फिर भी मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ ये बातें हो रही हैं। कहीं न कहीं मुझे लगने लगा था कि कुछ ना कुछ तो है। यार कुछ ना कुछ है बट मुझे आइडिया नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना वो जैसे होता है ना कि अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी सा हो गया हूँ। सच कहूँ तो मैं दुखी सा हो गया हूँ और मुझे लगता है कि यार क्यों? आखिर मेरे साथ ये बातें, ये चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं? एंड मुझे ना अंदर ही अंदर ये लग रहा है कि यार मैंने कहीं न कहीं अपने जीवन में अपने आप को बहुत अकेला पाया है। बहुत अकेला पाके मैंने देख लिया है। अब मुझे ना नहीं होता मुझसे। मुझसे अब बर्दाश्त ही नहीं होता है। मुझे लगता है ना कि अब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि अब जो है ना मुझे लगता है कि मैं अब अपने आप को, अपने दिल को किसी भी तरीके से ना मैं यार नहीं हो पाता मुझसे। मुझसे नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरी लाइफ़ में मैं कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना घुट रहा हूँ उसके लिए। मेरा मन, मेरा दिल बहुत ज़्यादा अंदर से वो घुटन-सी महसूस कर रहा है। बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं बट जो भी हो रहा है मुझे पसंद नहीं आ रहा। जो भी हो रही हैं चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। पता नहीं क्यों ये हो रहा है मेरे साथ बट ठीक है। मैं पॉज़िटिव सोच रहा हूँ, मैं पॉज़िटिव कर रहा हूँ, मैं रिश्ते को सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू करना पड़ेगा ना तुझे, तेरे पास और कोई चारा नहीं है। तू इनके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तू ये चीज़ें करके अपने आप को ना थोड़ा-सा जो है ना वो सोच कि क्या कर रहा है तू? क्यों कर रहा है तू? ठीक है? ऐसे ऐसे जो है ना वो नहीं कर, जिससे तुझे प्रॉब्लम हो। मुझे लगता है कि तू कहीं न कहीं रिलेशनशिप को लाइटली नहीं ले रहा है। ठीक है, इनके दोस्त कह रहे हैं कि तू लाइटली नहीं ले रहा है, मुझे पता है कि तू कहीं न कहीं सीरियस हो चुका है अपने रिश्ते के लिए, मुझे पता है कि तेरा रिश्ता क्या है, नहीं है, वो मुझे पता है। कहीं न कहीं तू शायद दूसरे वे में ले रहा है बट मैं कहूँगा कि मत ले, उस तरीके से मत ले। तेरा रिश्ता तुझे हैंडल करना है तो तू अपने तरीके से हैंडल करेगा ना, तो तुझे सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? इस तरीके से अपने आप को ना वो ये मत कर कि ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। ब्लेम मत कर यार खुद को। ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई भी मतलब नहीं बनता है क्योंकि तेरा रिश्ता है ना, तू अच्छे तरीके से समझता है, ठीक है? ब्लेम करने से तेरा रिश्ता ठीक नहीं होने वाला है। ये बात की गारंटी है, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, आपके पार्टनर के दोस्त,
है ना? आपके पार्टनर के जो दोस्त है, अ, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार बातें तो सही कह रहा है, ठीक है, बातें तो सही कह रहा है, बट मुझे लगता है कि ये बातें जो कर रहा है ना तू, ये बातें कहीं न कहीं ना मुझे लगता है कि तेरी अ, सही नहीं लगती हैं कभी-कभी, ठीक है? मुझे लगता है कि तू बातें करता है तो कर ले, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब जो है ना तू कहीं न कहीं तू परेशान है, अंदर से तू परेशान है, ठीक है? तू परेशान है, अंदर से तू परेशान है। परेशान मत हो यार, परेशान मत हो। इस तरीके से तू परेशान रहेगा तो फिर क्या होगा तेरा? क्या होगा तेरा? आपके पार्टनर कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यार तुम लोग बात करके देखो। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जब तू हमें इनके दोस्त कह रहे हैं कि जब तू हमें बात करने को कह रहा है तो तू खुद कर ले, खुद कर ले यार, दिक्कत क्या है? कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, ठीक है? अपने आप को तू सीरियसली लेना सीख, सीरियसली लेना जान, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? अपने आप को ऐसे तू वो मत करके रख, अपने आप को तू ये मत सोच कि तू बहुत ये है वो है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं परेशान हो गया हूँ, कभी कभी मेरे सर में लग रहा है कि मतलब मेरा सर फट जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है कभी कभी। कभी कभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं टेंशन में आके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत ना कर लूँ अपने साथ। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगने लग रहा है यार, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत 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 परेशान हूँ मैं। अंदर से मुझे वो लग रहा है कि मैं कैसे पता करूँ, मैं कैसे पता करूँ, मेरे साथ वो हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है मेरे साथ। मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे जानना है उसके बारे में कि आखिर वो उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, उसकी लाइफ और मेरी लाइफ, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है? हम दोनों एक दूसरे के साथ जा सकते हैं कि नहीं, बस मुझे ये जानना है, मुझे बाकी का कुछ और नहीं जानना है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना शायद सही लेवल पे देख नहीं पाता हूँ, या शायद मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ कभी-कभी, बट अब मुझे समझना है, अब मैं समझना चाहता हूँ। मुझे समझना है, मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं उसकी तरफ जो है आगे बढ़ सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। मुझे कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि यार बहुत हो गया अब, जो ऑब्स्टिकल्स देखे हैं ना मैंने अपने जीवन में, अब उन सारे ऑब्स्टिकल्स को देख के मुझे लगता है कि अब मैं कभी भी कुछ भी करके जो है ना वो नहीं करूँगा, ठीक है? मैं कभी भी जो है ना अपने आप को ब्लेम नहीं करूँगा, कभी भी, क्योंकि मैंने ना सोच लिया है कि भाई जो भी होगा वो देखेंगे, फ्यूचर में जो भी होगा वो देखेंगे। बट यार अंदर से एक जो हो रहा है ना कि क्रेविंग हो रही है ना कि अरे यार क्यों, आखिर वो मेरे साथ ऐसे रिश्ते को क्यों खराब कर सकती है, मतलब कैसे खत्म कर सकती है, कैसे इस रिश्ते को उसने ऐसे दफा हो, ऐसा वाला मुझे फील करवा दिया है यार। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता है, बट ठीक है, तुम्हें लगता है, ठीक है, तुम्हें लगता है तो हो सकता है, बट मुझे लगता है कि नहीं होगा ये सब कुछ। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि यार मुझे ना थोड़ा सा ना मुझे ये जानना है, अपने रिश्ते के बारे में जानना है, अपने कनेक्शन के बारे में जानना है,
कहीं न कहीं मैं अपने कनेक्शन को लेकर, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो है परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मुझे ना अब अब मुझे लगता है कि अ, मैं परेशान होना बंद कर दूँगा, ठीक है? मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मैं अब परेशान होना ना बंद कर दूँगा। अब मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना अ, बस देखना चाहता हूँ, मैं उसके ज़रिए देखना चाहता हूँ। सो मैं तो रेडी हूँ अब कि मुझे क्या करना होगा या कैसे करना होगा, है ना? तो मैं यार अंदर से वो हो गया हूँ कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, अ, मैं अपने रिलेशनशिप को, है ना, नेक्स्ट लेवल पे लेके और फिर जो है जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुझे बातें करनी होगी, मुझे कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना होगा, जिससे मेरा रिश्ता, उसका रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से आ पाएगा और मेरा और उसका जो रिश्ता है ना, वो बहुत स्पेशल भी होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है? तो मैं रेडी हूँ उसके साथ अपने फ्यूचर को, है ना, एक्सेप्ट करने के लिए, या मुझे अपने फ्यूचर को ना बनाना है और बहुत जल्दी से अपना फ्यूचर मुझे डिसाइड भी करना है कि यार मेरा फ्यूचर उसके साथ कैसा रहने वाला है। ठीक है? मैं इसलिए थोड़ा-सा और ज़्यादा जो है ना अ, और ज़्यादा एक्टिव हूँ और मुझे एक्टिव रहना है। कहीं न कहीं मैं एक्टिव रहना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं कुछ बातें हैं जो मेरे मन में, मेरे दिल में हैं और मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। तो आपके पार्टनर का ये कहना है, ठीक है? मुझे ये भी कह रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो भी मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं ये भी कह रहे हैं कि यार मेरा यूनियन हो जाए ना, फिर मैं उसको बताता हूँ कि प्यार किसे कहते हैं और इग्नोर करना फिर किसे कहते हैं। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू अभी तड़प रहा है उसके लिए और तू अपनी अभी जो है ना बदले की भावना रख रहा है उससे। ये कहीं न कहीं गलत लग रहा है यार, ये गलत जा रहा है तू। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए यार तेरे अंदर। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। तुम्हें प्यार है, प्यार करो यार। बदला कौन लेता है? छोटे लोग लेते हैं। बदला, बदला, बदला लेना। क्या है यार ये नागिन की तरह बदला लेना? तुम अपने आप को पॉजिटिव रखो ना, यही बहुत है पॉजिटिव रहो यही, ठीक है? और अपने रिश्ते को तुम सही तरीके से डील करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है भाई। रिश्तों को तो तुम समझ ही लोगे, मुझे पता है। तुम्हारा रिश्ता ऐसे-वैसे जाने वाला है नहीं। तुम्हारे रिश्ते में ये चीज़ें तो होनी ही होनी है कि तुम अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से हैंडल करोगे। बस तुम दिखा रहे हो कि हम तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता या तुम जो है इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करने लगे हो। हमें पता है, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या है। सो हमें मत बताओ, मतलब मुझे तो मत बताओ कम से कम। कहीं न कहीं मैं अभी जो है ना रेडी हूँ, मतलब कहीं न कहीं मैं रेडी हूँ मूव करने के लिए। आपके पार्टनर कह रहे हैं। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि चल ठीक है, देखते हैं, आईडी दे दे, हम बात करके देखते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, फिर तुझे बताते हैं, है ना? लेकिन अगर वो पट गई तो फिर हमें मत कहना। वो हमसे पट गई तो फिर हमें मत कहना। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ऐसी-वैसी नहीं है वो कि किसी से भी पट जाएगी। ऐसी-वैसी बिल्कुल नहीं है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, "अच्छा, इतना यकीन है तुझे? तो फिर क्यों नहीं बातें कर लेता? खुद से बातें कर ले। फिर हमें क्यों दे रहा है नंबर? हमें क्यों कह रहा है बात करने को?" सो आपके जो पार्टनर है ना, देखिए ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपके व्यवहार से, आपके इग्नोरेंस से ये व्यक्ति चिढ़े हुए हैं और अपनी चिढ़ जो है ना इस व्यक्ति को ख़त्म करनी है, नो डाउट। ये व्यक्ति बहुत चिढ़न महसूस कर रहे हैं और इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैं अपने रिश्ते को ना सही कर सकती हूँ या सही करने में पूरा वरना अपना 100% दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे ख़ास तौर से नज़र आ रही है आपकी आज की इस रीडिंग में।
ठीक है। तो गाइस रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फुल रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।